दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑटोडेस्क रैविट आर्किटेक्चर फुल कोर्स वीडियो सेशन, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे ऑटोडेस्क रैविट आर्किटेक्चर का आर्किटेक्चर पार्ट। ठीक है, बट कोर्स शुरू करने से पहले हम बीआईएम टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं कि बीआईएम का कॉन्सेप्ट क्या है और बीआईएम बेस पर जो ये सॉफ्टवेयर है रैविट आर्किटेक्चर या रैविट स्ट्रक्चर, रैविट किस तरीके से बीआईएम बेस्ड सॉफ्टवेयर है और बीआईएम बेस्ड सॉफ्टवेयर किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो सेशन में। उसके बाद जो है हम हमारा लेक्चर जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीआईएम होता क्या है और यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बीआईएम होता क्या है। ठीक है, तो बीआईएम जो है जनरली एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई थ्री डी मॉडलिंग कर रहे हैं या टू डी ड्राइंग वर्क कर रहे हैं तो यहाँ जो मॉडल होता है वो एक स्मार्ट मॉडल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर ऑटो 3ds मैक्स यूज करा है या आप स्केचअप पे वर्क करते हैं तो वहाँ मॉडल जो होते हैं 3D मॉडल्स वो उसकी फिजिकल फंक्शंस या कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन बीआईएम में जो मॉडल्स होते हैं वो इंफॉर्मेटिक और स्मार्ट मॉडल्स होते हैं जो उसके कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ फंक्शन जो होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पर जो शेयरिंग है बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, तो इन सारे प्रिंसिपल्स को लेकर बीआईएम वर्क करता है। चलिए, तो यहाँ हम समझते हैं कि जो हम कन्वेंशनल अभी जो वर्क करते आ रहे हैं या जो मैक्सिमम वर्क होता है वो ऑटोकेड बेस्ट वर्क होता है। इसको हम समझते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो, आप चाहे स्टैट प्रो यूज कर रहे हो, ई टैब यूज करो, सैप यूज करो या टेक्ला स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, वहां आप ऑटोकेड ड्राइंग को बेस मानते हो क्योंकि वहीं से ही आपको स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है। सिमिलरली अगर आप 3D एलिवेशन पर वर्क कर रहे हो या रेंडरिंग वर्क कर रहे हो या आप 3ds मैक्स यूज करते हो, स्केचअप यूज करते हो, तो वहां भी आप ऑटोकेड ड्राइंग को ही यूज करते हैं। उसके बाद देन हम उसका एलिवेशन वर्क वगैरह स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से जो ड्राइंग वर्क होता है यानी जितनी भी हमें ड्राइंग्स चाहिए होती है, चाहे वो प्लान हो, सेक्शंस हो, एलिवेशंस हो, उन सब के लिए भी हमें ऑटोकेड यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर इंटीरियर वर्क की बात करें तो इंटीरियर इंडस्ट्री में भी अगर हम चाहे हम कोई भी रेंडरिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, बट जो लेआउट वर्क होता है या जो ड्राइंग रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी फुलफिल होती है ऑटोकेड से। तो यहाँ पर जो सभी डायरेक्शन में जो हमारा बेस है वो क्या है, ऑटोकेड ड्राइंग से। तो इसे हम बोलते हैं ऑटोकेड बेस्ड वर्क या ऑटोकेड बेस्ड वर्क फ्लो। ठीक है, अब हम समझते हैं रेविट बेस्ड वर्क फ्लो किस तरीके से होता है। तो जो बीआईएम बेस्ड वर्क फ्लो होता है या जिसे हम बोलते हैं रैविट बेस्ड वर्क फ्लो, तो वहां पर जब आप रैविट से कोई मॉडल जनरेट करते हो, फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग का मॉडल आपने किसी बीआईएम सॉफ्टवेयर या रैविट के थ्रू जनरेट कराए तो वहां आपको क्या बेनिफिट होगा। फर्स्ट वन, जो ऑटोकेड ड्राइंग होगी वो आपकी ऑटो जनरेट होती जाएंगी जैसे जैसे आप मॉडल जनरेट करते जाएंगे, चाहे वो सेक्शंस हो, प्लान हो, एलिवेशंस हो या लेआउट हो, ये सारी चीजें आपकी ऑटो जनरेट होती जाएंगी। इसी तरीके से दूसरा हम बात करते हैं कि अगर आपको 3D मॉडलिंग करना है या रेंडरिंग वर्क करना है तो यहाँ आपका 3D मॉडल जो है वो साथ ही साथ जनरेट होता चला जाता है, जिसको आप विजुअलाइजेशन वर्क के लिए या रेंडरिंग के लिए आप उस दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ वर्क कर सकते हैं। तीसरी चीज हम बात करते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसी मॉडल पर आप स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रक्चर डिजाइन वर्क भी आपका रेविट के साथ हो जाएगा। इसी तरह आप जो एनालिसिस वर्क करते हैं, लोडिंग, जो आप लोड पैटर्न या लोड कैरेक्टरिस्टिक पर जो वर्क करते हैं, वो सारी चीजें आपको रेविट में अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर आप इंटीरियर डिजाइन चाहते हैं उसी बिल्डिंग का, तो यहाँ पर जब आप किसी तरह का कोई भी फर्नीचर वगैरह आप अप्लाई करते हो अपने मॉडल के अंदर, तो वहां पर आप अप्लाई करने के साथ साथ वहां पर आप उसका इंटीरियर वर्क जो है या इंटीरियर डिजाइन वर्क जो है वो भी साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन, बट यहाँ पर बात करते हैं एस्टिमेशन प्रोग्रेस की।
ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने मॉडल जनरेट करा है, स्मार्ट मॉडल होने की वजह से आप यहाँ पर एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जो प्रोग्रेस वर्क है या जिसे हम बोलते हैं शेड्यूलिंग जो वर्क होता है वो भी आप एक ही मॉडल से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंगल मॉडल जो होता है वो आपके मल्टीपल वर्क करने के काम आ जाता है। इसलिए बीआईएम बेस्ड वर्क फ्लो जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है और इसमें आप ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप बीआईएम के लिए न्यू हैं, अगर आप बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग डायमेंशंस के अगर आपने नहीं सुना है, आप जानते हैं कि 3D 4D 5D 6D और 7D बीआईएम डायमेंशंस क्या होते हैं, तो हम उनको भी आज समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 3D बीआईएम। 3D बीआईएम जो है वो सबसे बेसिक बीआईएम बेस्ड है डायमेंशन है, जहां पर हम 3 डायमेंशनल जो है स्ट्रक्चर जो है वो भी हम बनाते हैं, जनरेट करते हैं। और यहाँ जो हमारा मेजर कॉन्सेप्ट होता है वो ज्योमेट्री बेस होता है। इट मीन्स कि अगर हम कोई 3D मॉडल जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ हम उसके जो ज्योमेट्रिक डायमेंशंस हैं या जिसे आप बोलते हैं कि प्लान सेक्शंस एलिवेशंस जो हैं, जो ड्राइंग्स वर्क होता है वो सारा का सारा आप गेट कर सकते हैं जो ऑटो जनरेट होता है। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं 4D यानी 4D बीआईएम की, तो यहाँ पर एक डायमेंशन और जुड़ जाता है, वो होता है टाइम। इट मीन्स कि आप जो मॉडल आपने जनरेट करा है आप उसमें शेड्यूलिंग का वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं 5D बीआईएम की, तो 5D बीआईएम में एक और डायमेंशन ऐड हो जाता है, वो है मनी। इट मीन्स कि आप यहाँ पर कॉस्ट एस्टिमेशन और बजट एनालिसिस का जो वर्क होता है वो कर सकते हैं मॉडल के साथ। इसी तरीके से हम बात करें अगर 6D बीआईएम की या 6 डायमेंशन बीआईएम की, तो यहाँ पर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी इफिशिएंट। इट मींस कि जो हम मेजर जिस एरिया में वर्क करते हैं वो होता है सस्टेनेबिलिटी। अब आप कहेंगे सस्टेनेबिलिटी किस फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर आप कोई बीआईएम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या आप रैविट यूज कर रहे हैं, तो रैविट में आप जो है एनर्जी एनालिसिस भी कर सकते हैं। एनर्जी एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल आप कोई बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, उस बिल्डिंग के अंदर आपका मैकेनिकल सिस्टम इंस्टॉल है, फॉर एग्जांपल एचवीएसी इंस्टॉल है, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो वहां आप उसकी इफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं कि जो नेचुरल लाइट है उसके रिस्पेक्ट में कितनी इफिशिएंसी आपकी बिल्डिंग दे रही है। तो ये एनालिसिस भी आप किसके साथ कर सकते हैं, बीआईएम टेक्नोलॉजी के साथ और बीआईएम बेस्ड सॉफ्टवेयर्स के साथ। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं 7D। तो यहाँ पर 7D जो बीआईएम होता है उसमें डायमेंशन जो होता है वो फैसिलिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन समझ लीजिए आप क्या होता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में फॉर एग्जांपल आपने जो पूरी बिल्डिंग का जो मॉडल जनरेट करा है, तो उसकी होल लाइफ साइकिल के अंदर उसमें किस पॉइंट के ऊपर कौन सा कंपोनेंट आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है या किसको आपको डिमोलिश करने की रिक्वायरमेंट है, ये सारी फैसिलिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई मैकेनिकल सिस्टम इंस्टॉल करा है, तो वो मैकेनिकल सिस्टम उसकी लाइफ क्या है, उसको कब चेंज करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आप 7D बीआईएम के थ्रू वर्क कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट बीआईएम डायमेंशंस हैं जिनके साथ आप वर्क कर सकते हैं। चलिए, तो हम सब स्वस्थ समझते हैं 3D ज्योमेट्री यानी 3D बीआईएम यूज करने का क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, पहला प्लस पॉइंट हमें मिलता है, तो यहाँ पर आप 3D विजुअलाइजेशन जो है वो एनहेंस कर सकते हैं। इसी तरीके से स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन होता है। इट मीन्स कि आप जो अगर 3D मॉडल जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ 2D ड्राइंग ऑटोमेटिक जनरेट होती जाएगी, या 2D मॉडल अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो 3D ड्राइंग आपकी ऑटोमेटिक जनरेट होती जाएगी। नेक्स्ट वन है इजी कोलैबोरेशन। इजी कोलैबोरेशन मींस कि अगर आप किसी मल्टीपल टीम वर्क के साथ काम करते हैं, जनरली जो सिविल प्रोजेक्ट्स होते हैं या इंडस्ट्री बेस्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर ड्राइंग वर्क अलग पर्सन करता है, इसी तरीके से रेंडरिंग वर्क अलग पर्सन करता है और स्ट्रक्चर डिजाइन वर्क अलग पर्सन करता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कोलैबोरेट हो जाती है एक जगह पर। ठीक। और यहाँ पर जो अब जब आप
एक साथ इतने वर्क करेंगे तो ये क्या होता है, रिड्यूस कर देता है यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट होती है उसको भी रिड्यूस करता है। और इसी तरीके से जो आपका रिवर्क और रिवीजन का पार्ट होता है वो कम हो जाता है। उसको आप समझ लीजिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीआईएम बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर यानी रेविट के अंदर अगर आप कोई स्ट्रक्चर में 3D मॉडल में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक चेंजेस आपके काय में हो जाएंगे, आपकी 2D ड्राइंग के अंदर हो जाएंगे। या 2D ड्राइंग के अंदर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो 3D मॉडल में चेंजेस हो जाएंगे। आपको यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ द वर्क जो होता है, ये रिवर्क जो होता है वो आपको नहीं करना पड़ेगा, यहाँ रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं 4D की, तो यहाँ पर जो हम टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो चीजें इंप्रूव होती हैं, ये जो प्लस पॉइंट होते हैं हमें वो क्या होते हैं कि यहाँ पर हमारा जो साइट प्लानिंग, शेड्यूलिंग और ऑप्टिमाइजेशन होता है वो हमारा चेंज हो जाता है। इसी तरीके से आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, उस कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, उनके बीच का आपस का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इसके थ्रू इंक्रीज होता है। आपस में इजीली कोऑर्डिनेट कर पाते हैं प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है। इसी तरीके से बेटर प्रिपेयर्डनेस होती है इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट स्टेप, यानी आगे वाला स्टेप आप क्या लेने वाले हैं। और इसी तरीके से इनहेंस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टाइमलाइन एक्सपेक्टेशन, हेल्पिंग टू अवॉइड कॉस्टली डिलेज, इस तरह के पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं जब आप टाइम के साथ वर्क करते हैं। सिमिलरली हम बात करते हैं मनी की, तो यहाँ पर जब आप, मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर जो मॉडल होते हैं वो इंफॉर्मेटिक मॉडल होते हैं। इंफॉर्मेटिक मॉडल होने की वजह से यहाँ पर आप रियल टाइम कॉस्ट विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑटोमेटिक काउंट हो जाता है कि आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ डोर्स क्या है आपके, नंबर ऑफ विंडोज कितनी है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स क्या लगे हैं, या कौन कौन से इक्विपमेंट आपके इसके साथ एसोसिएट है। यहाँ पर आप बजट एनालिसिस कर सकते हैं और मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो बजट होता है वो आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 6D सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। जैसे मैंने इससे पहले भी बात करा कि यहाँ पर आप हीट एनालिसिस कर सकते हैं रेविट के साथ या बीआईएम सॉफ्टवेयर के साथ, या जो भी आपने प्लम्बिंग या आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम इंस्टॉल करा है या जो मैकेनिकल सिस्टम इंस्टॉल करा है आप उसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। बिफोर इंस्टॉलेशन उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बेटर ऑपरेशनल मैनेजमेंट आपको फैसिलिटीज मिल जाती है। ठीक है। और डिटेल एनालिसिस आप कर पाते हैं। एंड लास्ट वन 7D फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, असेट फैसिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है। इसी तरीके से सिंप्लीफाइड एंड इजी रिप्लेसमेंट ऑफ फास्ट और स्ट्रीमलाइन मेंटेनेंस के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एचवीएसी सिस्टम आपने इंस्टॉल करा है बिल्डिंग के अंदर या कोई मैकेनिकल सिस्टम आपने इंस्टॉल करा है तो किस पॉइंट पर जाकर या किस ड्यूरेशन के बाद आपको उस सिस्टम को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो थ्रू द 7D फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो ये बीआईएम के कुछ पार्ट है। इसी तरीके से हम अब समझते हैं कि रेविट जो होता है उसको अगर हम यूज करते हैं, अगर रेविट सॉफ्टवेयर पर हम मॉडलिंग कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट है या क्या एडवांटेजेस हैं उस पर हम बात करते हैं। तो जब आप रेविट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो जैसा कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो पैरामेट्रिक कंपोनेंट होते हैं। पैरामेट्रिक कंपोनेंट समझ लीजिए क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप 3ds मैक्स में या स्केचअप में कोई 3D मॉडल यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ 3D मॉडल है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपके मॉडल्स होते हैं यानी जो पैरामेट्रिक कंपोनेंट होते हैं वो 3D के साथ साथ आपको क्या करते हैं, उसके 2D प्लान्स भी देते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर हम सेकंड बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर रिपीटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। रिपीटेशन मींस कि यहाँ पर जब आप कोई कंपोनेंट या कोई आप फैमिली मेंबर इंस्टॉल करते हो, एक्चुअल में रेविट को जो होता है कंपोनेंट को हम फैमिलीज से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने फैमिली वर्ड यूज करा है। ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोकेड में आप लाइन के ऊपर लाइन रिपीट कर सकते हो या आप लाइन के ऊपर लाइन ओवरले कर सकते हो, ये यहाँ पर नहीं होता है। आपको जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिक वार्निंग देता है कि आप जो है ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है, यानी रिपीटेशन ऑफ वर्क यहाँ पर कम हो जाता है।
इसी तरीके से लैंडस्केप डिजाइन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो बिल्डिंग के कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी है, आसपास के जो कंपोनेंट्स है उनको भी आप डिजाइन कर सकते हो, जो लैंडस्केप डिजाइन का पार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट नंबर 4, तो ये होता है एनर्जी इफिशिएंट डिजाइन। तो एनर्जी इफिशिएंट डिजाइन में वापस डिस्कस नहीं करूंगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। ठीक है। और डिजिटल होने की वजह से यहाँ पर नो पेपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। इट मींस कि आप यहाँ पर 2D और 3D के साथ एक साथ वर्क कर सकते हैं। और लास्ट वन जो है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, ह्यूज लाइब्रेरी। तो जो रैविड बीआईएम सॉफ्टवेयर है, ये आपको एक बहुत लार्ज लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है कंपोनेंट्स के टर्म्स में। इस मीन्स कि यहाँ पर आपको रेडीमेड कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप कॉपी भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑटोकेड या आप कोई भी 3D मॉडलिंग अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो ऑटोकेड में आप ब्लॉक बना के रखते हैं, और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में आप अपने मॉडल्स को रखते हैं, उन्हें आप बाद में उसे अपने जो मॉडल जनरेट कर रहे हैं उसमें लेकर जाते हैं। लेकिन रेविट के अंदर ये इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, जिससे आप हर एक मॉडल को वहां से यूज कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं रेविट यूज करने के। ठीक है। तो चलिए हम इसकी के साथ हमारा जो ऑटोडेस्क रेविट का ट्यूटोरियल सेशन है और जो हमारा वीडियो लेक्चर सेशन है, वो हम शुरू करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो सारे वीडियोस के लिए अब हम इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको ऑटोकैड 2D 3D, ऑटोकैड मैकेनिकल, रेविट और स्केचअप के सभी के ट्यूटोरियल आपको चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो ज़रूर डिस्कस करिएगा, और जो भी आपके सजेशन है वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे बाकी कंपोनेंट्स।